मैं आपको 3G एक्सरसाइज मनोहर रे गणित की करा चुका हूँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। तो 13 क्वेश्चन मैंने वेरी शॉर्ट करा दिए थे। अब विस्तृत यानी लॉन्ग वाला मैं आपको 14 नंबर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 14 नंबर से आपका क्या है। नंबर 1 सबसे पहले कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपसे जो पूछा जाता है सबसे पहले हम उसी को मानते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इसका क्या हम लोग करेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु ठीक है। पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी x। ठीक है। इसके बाद पुत्र की आयु कितनी मानेंगे। तो दोबारा आपको नहीं लिखना, कॉमा लगा दीजिए ये। ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा y। फिर उन्होंने बोला 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी होगी आपकी। तो 10 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो होगी वो कितनी होगी x माइनस 10, और जो पुत्र की होगी, ठीक है, वो होगी y माइनस 10। अच्छा, बाद का भी रिलेशन कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। तो फिर बाद में हम अपनी शर्त के अनुसार बस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो क्या है उसमें कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। पिता की आयु बराबर x प्लस 10। ठीक है। x प्लस 10 कितनी हो जाएगी, और पुत्र की कितनी हो जाएगी y प्लस 10। अब देखिए प्रथम शर्त में आपसे क्या कहा गया है। प्रथम शर्तानुसार ध्यान से देखिए। तो प्रथम शर्त में आपसे बोला गया है कि 10 वर्ष पूर्व जो थी वो पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी थी। यानी पिता ये है और पुत्र की आयु ये है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हमें पिता और पुत्र की आयु को बराबर करना है, यानी कि x माइनस 10 बराबर y माइनस 10, तो पिता बड़ा होगा पुत्र छोटा होगा। तो अगर दोनों की आयु बराबर करनी है, वैसे बोल ही दिया गया कि पुत्र में कितना करना देना है, 4 का गुणा। तो आप इस तरफ लिखें या इस तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 10 4y माइनस 40। तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 4y और इक्वल माइनस का 40 प्लस का 10। ये हो जाएगा x माइनस 4y बराबर माइनस 30। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। इसके बाद द्वितीय शर्त में क्या बोला गया। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, आपसे बोला गया कि जब 10 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, दुगनी रह जाएगी। तो यानी कि y प्लस 10 जो होगा, अब मैंने पुत्र की पहले लिख दी, तो अब पहले लिख दिया तो इसे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पुत्र की आयु जो है उसका दुगना करना है पिता की आयु को बराबर करने के लिए। ठीक है। तो ये 2y मुझे कायदे से इस तरीके से लिखनी चाहिए थी ये लाइन कि x, क्योंकि ऊपर इसी पैटर्न पे लिखी हुई है, x प्लस 10 इक्वल कितना 2y प्लस 10, ताकि आपको कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना। तो x प्लस 10 इक्वल 2y और प्लस 20। चीज़ वही है, बस लाइन में सिर्फ अंतर इतना होगा कि जो है ये आगे पीछे। आपको सिर्फ यही वाली लाइन लिखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। उसके बाद फिर अगला आगे की लाइन क्या है आपकी, आगे की लाइन है कि कितना बन जाएगा इस पर
x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10, तो x माइनस, ठीक है ना, x माइनस 2y इक्वल 10, ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्या है, दोनों बराबर हैं, x का जो कोफिशिएंट है तो बराबर हैं। तो अब क्या करते हैं, समीकरण एक में दो को घटाने पर, किसी को भी ऊपर नीचे लिखिए, वो आपकी मर्जी, वो बाद में आप सही कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका, और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, और ये कितना आ गया, माइनस का 2y इक्वल माइनस का 40, तो y इक्वल टू माइनस का 40 बाई माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, माइनस का 20, प्लस का 20, दोनों माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू 20। तो y का मान अब क्या करेंगे, y इक्वल 20 हो गया, y का मान समीकरण किस में रख देंगे हम लोग, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू 20 इक्वल माइनस का 30, x माइनस का 80 इक्वल माइनस का 30, x इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 80, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 50। तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर क्या हो गए। अब इन्हें आप आखिरी लाइन में लिखेंगे ज़रूर अच्छे से, क्योंकि आपको फाइनल लिखना होता है। क्या लिखेंगे, आता है, पिता की वर्तमान आयु बराबर x यानी कि 50 वर्ष, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी लिखेंगे आप, y यानी उसका मान कितना है, 20 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन आया नेक्स्ट। तो 15 नंबर कैसे होगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो बस नाम पिता पुत्र की जगह दूसरे हो गए, बाकी आपका क्वेश्चन 10 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दिया गया। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से, तो इसको भी अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या करेंगे, माना अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यानी नूरी बड़ी है, ठीक है ना। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी, x, और सोनू की कितनी मान ली, y। तो 10 वर्ष 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व किसकी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और नूरी के बाद सोनू की कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। इसके बाद 10 वर्ष बाद भी बोला है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर x प्लस 10, और सोनू की कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। अब आपसे क्या कहा जा रहा है इसमें कि शर्त क्या दी गई है कि 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी, तो प्रथम शर्तानुसार क्या करेंगे, प्रथम शर्तानुसार आपसे बोल दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु थी, जो नूरी की थी वो सोनू से 3 गुनी है, तो नूरी की आयु क्या थी 5 वर्ष पूर्व, x माइनस 5, वो थी जो सोनू की y माइनस 5 की 3 गुनी थी, कितनी थी, 3 गुनी, तो 3 का गुणा करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 15, तो ये x माइनस का 3y इक्वल माइनस का 15 प्लस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल माइनस का 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर द्वितीय शर्त में आपसे क्या कहा गया, द्वितीय शर्तानुसार
क्या होगा, द्वितीय शर्त के अनुसार अब आपसे कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व जो आयु थी वो कितनी हो गई थी आपकी, सोनू की आयु की, सोनू की आयु की दोगुनी, कितनी हो गई, दोगुनी बोला है। तो फिर यानी x प्लस जो 10 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2y प्लस 10 के। तो x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस का 20, तो x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस का 10, तो x माइनस 2y इक्वल 10। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x जो होगा एलिमिनेट यानी विलोपित हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल 10। तो घटाने पर इधर पीछे लिख दीजिए या आगे लिख दीजिए, या आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ये 3 में y जाएगा तो माइनस का y इक्वल माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 20। तो इस तरीके से माइनस कैंसिल आउट हो गया, या माइनस का मल्टीप्लाई हो गया बोथ साइड, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका, प्लस का 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, 1 में रखने पर तो क्या बन जाएगा आपके पास, 8x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल माइनस का 10। तो कितना बन गया, x माइनस का 60 इक्वल माइनस का 10, तो x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60, तो x इक्वल टू 50, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर क्या होगा। अतः याद रखिए, मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन फाइनल जो है आंसर आपको पूरा कंप्लीट लिखना है, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको एक तो बता ही दिया, तो आप इस तरीके से तो लिख ही लेंगे कि अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी। जो लैंग्वेज ऊपर है उसको आपसे फिर यहाँ ब्लैक पेन पे आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अतः नूरी की, अब मैं हर एक में नहीं लिखूँगा, वो आप समझ जाइए, क्योंकि इतना लिखने में भी वीडियो में काफ़ी समय पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे कम समय में। आयु को हमने x माना था, उसका मान कितना है, 50 वर्ष, ठीक है। और सोनू की y मानी थी तो उसकी कितनी आई है, आंसर 20 वर्ष। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग कौन सा करते हैं, अब हम लोग करेंगे 16 नंबर। तो 16 नंबर भी आपका उसी तरीके का फिर से क्वेश्चन है। 5 वर्ष पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, दुगनी रह जाएगी, तो पिता और पुत्र की। तो देखिए मैं बहुत संक्षिप्त में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो बाकी आप तो लिख सकते हो सारा। पिता की आयु हमने कितना मान लिया, तो पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, ठीक है ना, वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x, और पुत्र की कितनी मान ली हमने, y। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके पास, और 15 वर्ष बाद। तो देखिए सीधे प्रथम शर्तानुसार मैं लिख रहा हूँ, मैं चारों को अलग नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद कीजिएगा। अपना जो एग्ज़ाम में है तो डिटेल में ही लिखिए, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रथम शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्तानुसार कि अगर कब, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या था, पिता जो थे वो x-5 साल के थे, और जो पुत्र था वो y-5 वर्ष का था। उस समय इनमें संबंध था 4 गुने का। कितने का था, एक दूसरे के साथ 4 गुने का। तो x-5 बराबर 4y माइनस का 20, तो x-4y इक्वल माइनस का 20 प्लस का 5। तो ये आपको सॉल्व हो गया, कितना आ गया, x-4y, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फिर द्वितीय शर्त में आपसे क्या बोला गया, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा आपके पास, द्वितीय शर्त के अनुसार 2 गुनी रह जाएगी, कब, 15 वर्ष बाद। तो यानी कि x प्लस 15 यानी 15 साल बाद पिता की आयु तो x प्लस 15 हो गई, और पुत्र की भी y प्लस 15 हो गई। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस 15 इक्वल 2y और प्लस का 30। तो
एक्स माइनस टू वाई इक्वल 30 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई इक्वल 50। ये इक्वेशन सेकेंड होगा। ठीक, तो अब इनको क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्स माइनस 4y, तो देखिए ये माइनस का है, आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पहले इसको लिख लें सेकेंड को, तो माइनस के साइन में प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि वो अपोजिट साइन होकर सब प्लस हो जाएंगे। माइनस का 4y इक्वल माइनस का 15, जब घटा देंगे घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2y इक्वल 30, 4y में 2y चले गए तो y इक्वल टू 30 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2, तो ये कट जाएगा तो y इक्वल हो जाएगा 50। और y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास x माइनस का 4 इंटू 15 इक्वल माइनस का 15। अब देखिए यही अगर हम लोग सेकेंड में रख लेते तो हम लोग को जो है साइन की प्रॉब्लम ना होती, तो चलिए हम लोग सेकेंड में ही रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 15, ठीक है, और इक्वल प्लस का 15, तो कितना हो गया x माइनस 30 इक्वल आपके पास 15, तो x इक्वल टू 15 प्लस का 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 45। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर क्या आ गए, यानी x इक्वल टू आपके पास आ गया 45 वर्स, और y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, y इक्वल टू आ गया जो है 15 वर्स। ठीक है, पुत्र है 15 साल का और जो है पिता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्वेश्चन में अक्सर देख लिया करो पूरा कि लास्ट में आपसे पूछा क्या जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ वर्तमान नहीं पूछते, 5 साल के बाद की पूछ लेंगे, इस तरह की कभी क्वेश्चन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब 16 के बाद हम लोग 17 नंबर करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आपको हट के देखने को मिल रहा है। 17 में पूछा गया है आपसे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कौन है। तो देखिए मान लिया कि माना बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर क्या है y। ठीक, अब प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, आपसे बोल दिया दोनों कोणों का योग कितना है, मतलब संपूरक है, तो संपूरक का मतलब होता है कि दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चूँकि क्या लिख सकते हैं संपूरक है। ठीक है, संपूरक है, इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहें पीछे लिख दें। तो एक तो इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई। फिर दूसरा क्या बोला कि छोटे जो बड़ा कोण है, तो द्वितीय शर्तानुसार, ये प्रश्नानुसार यहाँ लिख दिया। चलिए प्रथम यहाँ पर भी मैं द्वितीय शर्तानुसार लिख दीजिए या प्रश्नानुसार लिख दीजिए। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा आपके पास, द्वितीय शर्त में आपसे कहा गया है कि जो बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण मैं x को मान रहा हूँ, तो वो y से कितना बड़ा है 18, तो यहाँ 18 ऐड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल कितना बन जाएगा आपके पास जो है 18। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या करें हम लोग ऐड कर दें, क्योंकि अपोजिट साइन कोफिशिएंट y के सेम है, तो x प्लस वाई इक्वल 180 और x माइनस वाई इक्वल 80, तो ये क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे, यानी जोड़ने पर ये कट जाएगा 2x बराबर, और ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 8 16 और 3 360, 3 260। ठीक, तो x इक्वल टू 260 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझिए ज़रूर, 0 ऐड हुआ। अब देखिए मैंने ऐडिंग गलत कर दी कि नहीं, ये बच्चे अक्सर करते हैं, मैंने गलत लिख रखा है, ऐड तो पीछे से होगा ना, तो यहाँ पर 8 होगा और यहाँ 9 होगा और यहाँ पर क्या होगा 1, तो ये 198 आएगा, क्या आएगा, बच्चे यही गलती करते हैं। और ये जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 2 9 18 और 2 9 18, यानी x इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, अभी x का मान समीकरण किस में रख देंगे, एक में रख दीजिए, एक में ही रख देते हैं हम लोग। एक में रखने पर क्या हो जाएगा
99 डिग्री प्लस का वाई इक्वल 180 डिग्री, तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 99 डिग्री। देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें, डिग्री लगाना, इस तरीके की ये गलतियाँ आप सुधार देते हैं लास्ट में तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए देखिए 100 अगर मान लिया जाए तो ये कितना बन जाएगा 80, और अभी एक हमने एक्स्ट्रा और घटा रखा है तो यानी क्या हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा आपके पास 81 डिग्री। ठीक, ये आपके फाइनल दोनों आंसर आ गए। यानी बड़ा कोण क्या आ गया, बड़ा कोण हो गया आपके पास 99 डिग्री और छोटा कोण हो गया आपके पास जो है 81 डिग्री। ठीक है, अतः बड़ा कोण इतना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से अब आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 17 के बाद अब हम लोग बात करेंगे 18 नंबर की। ठीक है, तो अब देखिए 18 को कैसे समझते हैं, तो 18 के लिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग 18 नंबर को समझते हैं। 18 नंबर में देखिए क्वेश्चन कुछ लिखा कैसा है आपके पास, कुछ फॉर्मेट क्वेश्चन का है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल से, ठीक है 18 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो उसका क्षेत्रफल, और हाँ ये तो एक अलग शर्त है, फिर उसका क्षेत्रफल यानी इसी पहले वाले का आयत का एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, लेकिन कब, जब उसकी जो लंबाई है वो 22 मीटर अधिक है और चौड़ाई जो है कितनी कम है, चौड़ाई आपकी 9 मीटर कम है, 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, लंबाई चौड़ाई नहीं पूछ रहे हैं, तो मानना तो आपको लंबाई चौड़ाई ही पड़ेगा क्योंकि रिलेशन तो उसी में दिए हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई आपकी हो गई तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, तो ये पहला क्षेत्रफल है A1। ठीक है, 3 लिए हैं आपके आयत, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग फार्मूला जानते हैं, L इंटू बी, आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए। तो इस तरीके से A1 बराबर क्या आ गया जो है XY। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल है, कहने से मैं डायरेक्ट XY ही लिखना चाहिए था, फार्मूले के लिए अलग से यहाँ पर एक लाइन में XY यहाँ पीछे या लिख देते या पहले लिख देते फार्मूला, फिर लिखते हैं। इसके बाद अब दूसरे आयत की लंबाई, ठीक है, दूसरे आयत की लंबाई कितनी है आपके पास L, तो दूसरे आयत की लंबाई है आपके पास 11 मीटर अधिक है यानी x प्लस 11, और चौड़ाई कितनी है आपके पास, तो देखिए इनको सिंबल में भी बना सकते हैं L और B। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बार बार हिंदी ही हम लिखें। तो इसके बाद क्या हो गया 11 मीटर और बोला 6 मीटर कम है, तो यानी y माइनस 6, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी A2 कितना आ जाएगा आपके पास, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x प्लस 11 और y माइनस 6। अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो XY प्लस का 11y माइनस का 6x और माइनस का 66। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरे के लिए करें तो तीसरे आयत का क्षेत्रफल जो होगा, लंबाई, पहले लंबाई L कितनी है, L लिख दीजिए, लंबाई लिख दीजिए। अब बोला है कि 22 मीटर अधिक हो, तो यानी x प्लस 22, और चौड़ाई यानी B है आपकी कितनी, बोला है 9 मीटर कम हो, कितना, तो यानी y माइनस 9। ठीक, अब क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए मात्रक मैंने नहीं माने, मीटर में दिया है तो मीटर में मानिएगा। ठीक है, इसके बाद अब इनका भी क्षेत्रफल यानी A3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास x प्लस 22 और y माइनस का 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो XY प्लस का 22y माइनस का 9x और प्लस का 9 दूनी 18 से लगी 9 18 198। ठीक है, अब रिलेशन प्रथम शर्तानुसार क्या बोला गया है, प्रथम शर्तानुसार आपसे ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, A1 का क्षेत्रफल A2 के बराबर है।
तो जब a1 का a2 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल एक्स वाई प्लस 11y माइनस का 6x माइनस का 66। ठीक है, तो अब सबको इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई माइनस का, देखिए जल्दी से करने के लिए यहीं पे हम लोग काट लेते हैं, लेकिन अब आपको अच्छे से मैं लिख के बता रहा हूँ। ये 6x इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 11y और ये प्लस का, तो इसको उसी तरफ बने रहने दीजिए नंबर को 66, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6x माइनस का 11y इक्वल 66, वो भी माइनस का, क्योंकि उस तरफ है, हमने इसको ट्रांसपोज नहीं किया है। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी के बाद द्वितीय शर्त में आपसे क्या कहा गया है, ये आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते थे। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, द्वितीय शर्त के अनुसार बोला है a1 जो है वो a3 के भी बराबर है, यानी एक्स वाई जो है वो किसके बराबर है, आपको पास एक्स वाई प्लस 22y माइनस का 9x और प्लस का 198 के। तो इस तरीके से ये कट जाएंगे, ये 9x इधर आ जाएगा तो 9x माइनस का 22y इक्वल 198। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई आपकी। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में क्या आपको कोई नंबर इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, तो अगर हम लोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसका करेंगे तो आप लोगों के पास हो जाएगा, इसमें लाइन बन जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 12x माइनस का 22xy और माइनस का 132, 2 चौका 12 ऐसे नहीं, 1 2 चौका 12 13। ठीक है, इसके बाद दूसरी समीकरण आपके देखिए, अब मैंने यहाँ घटाने पर यहीं लिख देते, ठीक है, फिर उसके पश्चात समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, या अब मैं यहीं पर लिख दूंगा समीकरण 2 और मुझे क्या करना है वो ऑपरेशन लिख दूंगा। तो क्या करना है, इनको घटाना है, तो घटाने पर, ठीक है ना। अब घटाने पर तो ये क्या हो जाएगा, साइन बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया 3x। ठीक है भाई, 9 में से 3 तो 12 और इक्वल ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आपके पास। ऐड होकर कितने बन जाएंगे आपके पास, देखिए कुछ गलती हम लोग साइन में कर रहे हैं, वो ये है कि माइनस का 66 होगा और ये भी जब 198 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपका माइनस का ही होगा। तो ये हर जगह माइनस का ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी ये माइनस का ही है इस जगह, ठीक है, इस जगह पे। और इसके बाद जब यहाँ पे भी था तो पहले से माइनस था फिर प्लस हो गया, तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 66/3 तो 22, 2 टाइम्स 2 बार चला जाएगा। तो x, अभी x का मान क्या करें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 6 × 22 और माइनस का 11y इक्वल टू माइनस का 66। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 11y तो इसी तरफ रहा, माइनस का 66 रहा और ये दोनों गुणे होकर उस तरफ चले जाएंगे, तो माइनस का 132 के ऊपर अभी मल्टीप्लाई कर चुके थे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 891 और ये माइनस का 11 क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, एक साथ 2 स्टेप में कर देता हूँ और इसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 11 1 या 11 8 कैरी तो 18, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 18। तो इस प्रकार ये तो लंबाई और चौड़ाई आपकी दोनों निकालेंगे। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अतः आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा xy, तो x कितना हो गया आपके पास, अभी निकाला हम लोगों ने 22 और y 18, तो कितना आ जाएगा 18 दूनी 36 ऐसे नहीं 3, 18 दूनी 36 और 3 39, ठीक है 396 मीटर स्क्वायर, यूनिट के साथ ही लिखना ना भूलें। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या उनसे करते हैं, 18 के बाद हम लोग करते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग,
तो देखिए 19 की लैंग्वेज पहले समझ लेते हैं कि क्या पूछा गया है आपसे। एक आयताकार डब्बे का, ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए कि एक आयताकार हल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, ठीक है, लंबाई 10 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई आपकी 5, तो उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, हो नहीं जाता, बढ़ जाता है, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो हल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको भी, सेम इसी तरीके से, लगभग आपका एक ही पैटर्न है, बस थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी है। जो जो बोला जा रहा है आप करिए पहले, तो जो पूछा जा रहा है उसको मानना ही है। माना हाल की लंबाई बराबर x और चौड़ाई जो है वो कितनी है y, ठीक है, लंबाई l और चौड़ाई क्या मान लिया हमने y। अब इसके बाद तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हाल का xy, ठीक। नई कंडीशन पे हाल की नई लंबाई कितनी होगी, या L1 L2 करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो x + 10 और चौड़ाई ये L1 मान ली, ये V1 कितनी हो गई y + 5, ठीक है। अब हाल का नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाल का नया क्षेत्रफल, ये कंडीशन कौन सी है A1 की, ये सिर्फ A है, ठीक है। तो ये कितनी आई आपकी x + 10 और इंटू y + 5, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा xy + 10y + 5x और + 50, ठीक है। अब यहीं पर चाहें तो शर्त लगा सकते हैं हम लोग, तो लगा ही देते हैं, तो नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, एक के साथ मिक्स हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है, बढ़ जाता है, यानी कि A1 माइनस जो A का है डिफरेंस वो कितना है 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो आपसे बोल दिया गया कि पहले जितना था अब जितना बढ़ा तो कितना बढ़ा, तो यानी इस पूरे एरिया का, यानी A1 का और A का सब्सट्रैक्शन कितना होगा 600, दोनों की वैल्यूज में रख देते हैं तो क्या बन जाएगा xy + 10y + 5x + 50 और माइनस का xy = 600। तो ये xy कैंसिल हो गया, इसको आगे पीछे लिख देते हैं ऑर्डर सही करके। तो 5x + 10y = ये 50 उधर चला जाएगा तो माइनस का 50 और पहले से ही 600 था, ये आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं कि 600 पहले -50 बाद में। तो ये कितना बन जाएगा 5x + 10y = 550। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। इसके बाद फिर L2 द्वितीय शर्तानुसार, तो अभी देखिए चलिए अब लिखते दिया मैंने। तो द्वितीय शर्तानुसार जब बोला है कि L2 यानी नई जो लंबाई है वो कितनी 10 मीटर घटा देते हैं कि यानी x - 10 और जो B2 है वो 7 बढ़ा देते हैं, यानी y + 7 कर देते हैं। तो जो नया क्षेत्रफल होगा वो A2 कितना हो जाएगा x - 10 और y + 7, तो ये हो जाएगा xy - 10y + 7x और -70। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस कंडीशन में दोनों का सिर्फ कितना डिफरेंस आता है 100 ही बढ़ पाता है, यानी अब A2 - A1 A की वैल्यू कितनी होगी 100, तो वैल्यू रख देते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा ये xy - 10y + 7x - 70 और माइनस का xy = 100। तो xy कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आगे पीछे लिख देते हैं 7x - 10y और = 100 तो था ही, और -70 उस तरफ चला गया तो ये +70 हो गया। तो ये कितना हो गया 7x - 10y = 170। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कर दें, इनको ऐड कर दें, ऑलरेडी कोफिशिएंट y के आपके बराबर है, तो इसको लिख देते हैं
5x प्लस का 10y इक्वल 550 और 7x माइनस का 10y इक्वल 170 ऐट जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा, तो 12x 0 7 5 12 1 7, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास 7 2 0 अपॉन 12 6 और 0, तो x इक्वल टू 60। ठीक है। अब इसके बाद ये x का मान कहाँ रख देंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x का मान समीकरण, देखिए कैलकुलेशन जिसमें खैर इसमें साइन की गलती नहीं होगी तो आप फर्स्ट में ही रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो 5 इंटू 60 और प्लस का 10y इक्वल 550, तो ये कितना हो गया 6 पंचे 30 इन 300, 10y इक्वल 550, तो 10y इक्वल 550 माइनस का 300, तो ये हो जाएगा 250, 10y इक्वल, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 250 अपॉन 10, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ठीक है। अभी क्या आया, मीटर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो भी पूछा गया हो, क्षेत्रफल पूछा गया, फाइनल की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आप इसको ब्लैक पेन में लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः लंबाई बराबर आपकी 60 मीटर और चौड़ाई बराबर 25 मीटर। ठीक है। इसके बाद हम लोग 20 नंबर करेंगे। ये 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ये भी कुछ उसी तरह का है, तो थोड़ा मैं शॉर्टकट में जल्दी से लिख रहा हूँ। अब आप लोग उसको डिटेल में ज़रूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है 9 कम हो जाएगा जब उसकी लंबाई 5 बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी, 5 इकाई कम कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो मैंने मान लिया लंबाई जो L है वो कितनी है x, चौड़ाई B कितनी है y, तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा xy। ठीक है। उसके बाद जो नई लंबाई की बात करें तो L1 कितनी बोली उन्होंने, L1 बोल रहे हैं कि x माइनस 5 और B1 बोला y प्लस 3, तो नया एरिया जो हो जाएगा A1 वो कितना हो जाएगा x माइनस 5 और y प्लस 3। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व होकर कितना आ जाएगा xy माइनस का 5y प्लस का 3x और माइनस का 15। ठीक है। अब इसी तरीके से जब दोबारी कंडीशन में भी, अभी एक कंडीशन हम लोग बाद में लगाएंगे शर्त, तो ये क्या हो जाएगा फिर एक अगली जो लंबाई क्या दी है L2 जो बोला है वो क्या बोला, 3 इकाई बढ़ा देने पर, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास कितना x प्लस 3, और B2 कितना हो जाएगा आपके पास, B2 हो जाएगा y माइनस 2। ठीक है। नहीं, दोनों बढ़ाई गई हैं तो दोनों में प्लस हो जाएगा, तो A2 कितना हो जाएगा x प्लस 3 और y प्लस 2। तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा xy प्लस का 3y प्लस का 2x और प्लस का 6। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं शर्त लगाते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है उन्होंने बोला कि जो जब ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो पहले वाले से एरिया कितना हो जाएगा 9 इकाई कम हो जाएगा, 9 क्या हो गया कम हो गया, तो 9 अगर कम हुआ तो इसका मतलब बाद वाला छोटा है पहले वाला बड़ा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस A1 का आंसर कितना आएगा 9। यही तो प्रथम शर्त बोली उन्होंने। या इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे कि a जो था वो A1 जो नया वाला है वो 9 कम है, तो इसमें 9 ऐड करोगे तभी तो ये बन पाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू रख देते हैं, तो a की वैल्यू पूरी xy आ गई और माइनस का xy 5y प्लस का 3x माइनस का 15 और इक्वल 9, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का xy प्लस का 5y माइनस का 3x और प्लस का 15 इक्वल 9, ये होगा xy कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 5y और इक्वल 9 माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है। कितना आ गया आपके पास, ये 9, हाँ 9 वर्ग इकाई। ठीक है। ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं गलत लिख दिया मैंने यहाँ, कितना वो 6 होगा, माइनस का 6। ठीक, 9 6 15 6 होगा। इसके बाद
अब नेक्स्ट क्या करते हैं, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्त में उन्होंने क्या बोला है कि 67 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो A2 होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, A2 जो होगा वो A से 67 ज़्यादा हो जाता है, यानी 67 इसमें ऐड करें, तो यानी ये भी बोल सकते हैं A2 माइनस A इक्वल 67। तो अब इसको करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ तो सिर्फ XY 3Y प्लस 2X और प्लस का 6 आएगा और माइनस का XY और इक्वल 67। तो XY कैंसिल आउट होगा, इसको सही ऑर्डर में लिख लीजिए, 2X प्लस 3Y और 67 माइनस का 6, तो 2X प्लस 3Y इक्वल 61। ये क्या हो गया, इक्वेशन पहले ऊपर बन गई थी इक्वेशन फर्स्ट हमारी, फर्स्ट मैंने नहीं बनाई, हाँ ये तो मैंने इसको सही से ऑर्डर में नहीं लिखा, माइनस का 3X प्लस का 5Y इक्वल माइनस का 6, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है। 2X प्लस 3Y इक्वल टू 16। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, तो ऐड करने के लिए हमको इक्वेशन फर्स्ट में 2 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 व 2 में क्रमशः कितने का, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर, 3 का गुणा करने पर, तो जब कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का 6X माइनस का 10Y और इक्वल माइनस का 12, नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6X माइनस नहीं प्लस है वो तो पहले से ही, और प्लस का 9Y और इक्वल कितना हो जाएगा, 3 × 3 3 180, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का y बच जाएगा, क्योंकि बड़ा ग्रेटर जो होता है वही साइन लगता है आपका, काफ़ी मैंने आगे कर दिया, ऊपर नहीं उठाया। फिर उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 7 और 1, तो माइनस का तो होगा नहीं, प्लस का ही होगा, साइन में फिर गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस का ही होगा, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट में 10 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का ही आएगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे दोनों, तो प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 171/19, तो ये कितना 19 9 171 होता है, 19 9 171, तो ये हो गया 9। तो अब y का मान क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो कितना बन जाएगा, -3x प्लस का 5 × 9 इक्वल माइनस का 6, तो माइनस का 3x इक्वल, तो प्लस पहले हो गया 45 इक्वल माइनस का 6, तो माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 45, तो ये कितना हो गया 51, तो x इक्वल टू वही माइनस का, तो माइनस का 51 माइनस का 3, तो ये 17 टाइम्स चला जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 17, ठीक है। तो इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई ही आपसे विमाएँ ही पूछी गई थी, तो L कितना आ गया, लेंथ आपके पास आ गई 17 यूनिट इकाई का, आपके पास नहीं बोला गया था कि क्या है, मीटर की किलोमीटर, और ब्रेड्थ हो गई आपकी कितनी, 9 इकाई, ठीक है। ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया, ये एक ही इकाई होता है, यहाँ ऊपर ये नहीं होता, ठीक है, वो गलत मैंने लिख दिया, ठीक है, इकाई। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग 21 नंबर करते हैं। 21 नंबर आपसे कैसे बोला गया है, क्या है क्वेश्चन, तो देखिए पढ़िएगा। एक मित्र दूसरे से कहता है, तो अब हमें मित्रों के नाम तो दिए नहीं गए, तो हमने एक मित्र को A मान लिया, एक को B मान लिया। यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। फिर दूसरा का जवाब देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो, यानी 10 रुपये दे दो, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियाँ हैं। तो मान लिया, माना पहले व्यक्ति की संपत्ति कितनी है हमारे पास, x, और दूसरे की a b करके भी मान सकते थे y, ठीक है। a व्यक्ति की संपत्ति, b व्यक्ति की संपत्ति,
शर्त लगाइए सीधे इसमें, देखिए शर्त ही आपकी बनती है क्या। प्रथम शर्त कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कि पहले ने क्या कहा कि तुम मुझे 100 दे दो, यानी ये x है और ये y। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर x ने y से 100 रुपये मांग लिए तो इसके पास 100 रुपये कम हो जाएंगे और इसके पास 100 जुड़ जाएंगे। ठीक, फिर बोला तो मैं आपसे दुगना धनी हो जाऊंगा, यानी जो x है ये ले रहा है, इसका धन बढ़ रहा है और y का घट रहा है, यानी इस y का 2 गुना ही तो ये इंसान के बराबर होगा ये a वाले के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, समीकरण बना लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस 2y और माइनस का 200 माइनस का 100, तो ये x माइनस 2y इक्वल माइनस का 300। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त में क्या कहा गया, द्वितीय शर्त में आपसे बोला गया कि पहला क्या बोल रहा है, मतलब दूसरे ने उत्तर दिया है कि आप मुझे 10 दे दो, यानी कि जो y है वो कह रहा है x से कि मुझे 10 दे दो, तो यानी 10 कम हो जाएंगे x में, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कितना बन जाऊंगा, 6 गुना, यानी 6 टाइम्स हो जाएगा। तो अब 6 गुना धनी होने का मतलब क्या हो गया कि जो y है वो 6 गुना हो जाएगा ना। तो जब तक हम x वाले में 6 का नहीं गुणा करेंगे तब तक कैसे बराबर होगा। तो ये हो गया 6x और माइनस का 60 और y प्लस 10, तो 6x माइनस का y इक्वल 10 प्लस 60, तो 6x माइनस का y बराबर 70। ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में देखिए कोई भी इक्वल है नहीं है, तो इक्वेशन सेकंड में यानी समीकरण 2 में कितने का गुणा कर दें, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो ये कितना बन जाएगा, 12x माइनस का 2y इक्वल 140। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पूरे में होगा। और इसके बाद क्या है आपके पास दूसरी इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल माइनस 300। क्या कर दें, घटाने पर, क्योंकि अपोजिट साइन है इसलिए। ठीक है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये 11x इक्वल, ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 440। तो x इक्वल टू 440 अपॉन 11, तो कितना हो जाएगा 40। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 40। फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, किसी में भी रख दीजिए समीकरण। इसमें सिंगल y है तो इसमें और डिजिट भी छोटे हैं, तो 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो कितना बन जाएगा, 6 इंटू 40 माइनस का y इक्वल टू 70, तो 240 माइनस का y इक्वल टू 70, तो माइनस का y इक्वल 70 और माइनस का 240 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच जाएगा, ये 40 हटेंगे और फिर 30 हटेगा तो 170, तो वो भी माइनस का y इक्वल, तो y इक्वल क्या आ गया, माइनस से कैंसिल हो गए 170। तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर क्या बन गए, आप लोगों हम लोगों के दोनों आंसर क्या बने, x का आंसर यानी पहले की संपत्ति कितनी हो गई आपकी, तो ये नई लाइन नीचे आप फिर से लिखिएगा दोबारा, तो एक ही संपत्ति इस प्रकार हो गई आपके पास x की 40 और इसकी हो गई आपके पास 170। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जैसे एक बार ये कंडीशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपके पास कभी आंसर होंगे नहीं, तो कैसे पता कि मैंने आंसर सही निकाला कि गलत। तो ये जो शर्तें दी गई हैं ये आप लगाइए, देखिए अच्छा इससे 100 अगर इसको हम दे दें तो ये 140 हो जाएगा, तो 70 का दूना हो गया कि नहीं हो गया, यानी पहली शर्त तो लागू हो रही। फिर दूसरे ने कहा तुम मुझे 10 दे दो, तो यानी इसके पास 30 बचेंगे और इसके पास 180 हो जाएंगे, तो 3 छक्का 18 6 टाइम्स होता है कि नहीं, यानी हमारे दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इसके बाद अगला 22 नंबर करते हैं हम लोग। 22 नंबर आपसे क्या बोला गया है, 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर भी पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें इतने रुपए में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। सीधे सीधे क्वेश्चन है, माना
एक पहले बल्ला लिखा बाद में गेंद, तो एक बल्ले का मूल्य बराबर x और एक गेंद का कितना y। तो प्रथम शर्तानुसार भाई एक गेंद का ये रेट है, तो उसने कितनी खरीदी है पहले 7, तो 7 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा। आप अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 7 गेंदों का मूल्य 7x है और 6 गेंदों का मूल्य 6y। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसमें यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग अलग अलग लिख सकते हो। तो 7x + 6y, ठीक है, ये बल्ले का रेट हो गया पूरा और ये पूरा गेंद का। अब इन दोनों को कुल जोड़ देंगे तो कितना दिया गया है 3800 रुपये। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त के अनुसार बोला है कि 3 बल्ले यानी 3x + 5y बराबर कितना हो जाएगा 750। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गई। अब किसी भी बराबर करने के लिए डिजिट इस प्रकार के हैं कि दोनों में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो समीकरण 1 व 2 में क्रमशः 5 व 6 का गुणा करने पर तो 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 35x + 30y 0 0 5 × 40 ऐसे लेंगे 4 5 15 4 19 और 6 का नीचे करेंगे तो 6 3 18x + 30y और जब इसमें 6 का गुणा किया है तो कितना हो गया 0 6 5 30 ऐसे लेंगे 3 6 7 3 45 ऐसे लेंगे 4 और 6 4 10, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बचेगा 17x और ये आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच जाएगा 0 और 0 10 में 5/5 और 8। तो x = कितना आ जाएगा 8500/17 17 85 17 25 85, ये 17 5 85 तो 500। तो x = कितना आ गया 500 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिएगा, तो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो 3 × 500 + 5y = 1750। तो ये कितना हो गया 1500 + 5y = 1750। तो 5y = 750 और माइनस का 1500, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बच जाएगा 250 और ये 5 कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो ये कट के कितना हो जाएगा 5 25 तो 50। तो y = कितना आ गया 50 रुपीज़। तो ये इससे क्लियर हो गया कि जो बल्ले का मूल्य है वो कितने रुपए है 500 रुपये है और इसका कितना है 60 रुपये है 50 रुपये, ठीक है। अब रुपए का साइन भी बनता है तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ये इस तरीके से 500 और रुपये 50, ठीक है। ये भी एक लिखने का तरीका है, ठीक है। सिंबल बनाएंगे तो आगे बनाएंगे और ये रुपीज़ लिखेंगे तो पीछे लिखेंगे, कोई एक ही चीज़ लिखिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का 23 नंबर। तो 23 आपसे क्या बोला गया कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा ₹105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो पहले हम लोग भाड़ा निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तो मानेंगे क्या हम लोग, तो 2 प्रकार के भाड़े हैं, एक नियत और एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो माना नियत भाड़ा क्या मान लिया हम लोगों ने, नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y, ठीक है। अब अगर प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है y, तो 10 किलोमीटर का
प्रति किलोमीटर की दर से, या वाई प्रति किलोमीटर की दर से भाड़ा कितना होगा 10 वाई, और 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15 वाई। ठीक है, अब प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त में क्या बोला गया, लेकिन ये कुल भाड़ा नहीं है, कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ 10 किलोमीटर का पर रेट के हिसाब से इतना ही तो लगेगा, लेकिन ये x रुपये फिक्स हर बार जोड़ने पड़ेंगे, तब टोटल किराया आएगा। तो प्रथम शर्त में उन्होंने टोटल किराया क्या बोला है, बोला है आप लोगों से कि अगर 10 किलोमीटर चल रहा है तो 105 रुपये लग रहा है, तो यानी नियत वाला तो लगेगा ही लगेगा, और प्लस 10 किलोमीटर में 10 वाई रुपये और लगे होंगे, तो टोटल 105 हो गए। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। इसी के हिसाब से द्वितीय शर्त में क्या बोला, द्वितीय शर्तानुसार कहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये, तो यानी x प्लस 15y बराबर कितना हो गया 155। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, x एलिमिनेट हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। ये कट गया, तो कितना हो गया माइनस का 5y, और ये हो जाएगा माइनस का 50। तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 50 अपॉन माइनस का 5, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 टाइम्स जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव से निगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 10 इंटू 10 105, तो x प्लस 100 इक्वल 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, ये क्या हो गया इक्वेशन नहीं सॉरी, ये मतलब आंसर निकला है। तो यानी भाड़ा आपके पास कितना हो गया, लेकिन आपसे ये भाड़ा तो पूछा नहीं है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अतः 25 किलोमीटर दूरी तय करने का कुल भाड़ा। तो 25 किलोमीटर दूरी तय करने का कुल भाड़ा कितना हो जाएगा, कुल भाड़ा मालूम है हम लोगों को कि पहले x तो नियत वाला जुड़ेगा ही, फिर 25y उसमें और हो जाएगा। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं x और y की। x है 5 और 25 गुणे y की वैल्यू है 10, तो कितना आ गया 5 प्लस 250, तो ये ऐड होके हो गया कितना 255 रुपये। 255 रुपये आप ऐसे लिखें और चाहें ऐसे लिखें, कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, 255 रुपये। ठीक, ये आपका कुल भाड़ा हो गया। तो इस प्रकार ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 3G मैंने 2 पार्टों में कराई है, अब मैं आपको 3G के बाद 3H लेकर आऊँगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें।